Assalamu alaikum students. Today I am going to start the chapter 8 classes and objects. This is very important chapters. ठीक है, classes and objects. ठीक है, class are the user defined data types. Each class contains its member functions and data members. ठीक है, generally we declare member data as private specifier and members generally we declare members as public specifier. ठीक है, we can call member functions by using creating object of the class, that we create the objects that is also called the instance of the class and we call them in the main program. ठीक है, we call the member functions of the class by using object dot that member functions. ठीक है, how class can be used and how it work. ठीक है, let's see. Okay. This is an example of class. The question is write page 152 on the textbook. Write a program to implement the class C rectangle having two functions with the name set values and area. The functions should get the values for the set values. Also calculate the area of rectangle, then display the results. ठीक है, now let's see. दिस इज द क्लास सी रेक्टेंगल, क्लास नेम. ठीक है, क्लास के वर्ड एक ही वर्ड है, इसके बाद आप जो भी नाम लिखेंगे वो एक क्लास डिक्लेयर हो जाएगी. ठीक है, अब प्राइवेट दीज टू आर वेरिएबल्स, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन इन दोनों की जो इस तक जो स्पेसिफायर जो मेंशन है एक्सेस स्पेसिफायर हम कहते हैं. ठीक है, वो सब प्राइवेट है. ठीक है, ये पब्लिक भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है. जनरली ये प्राइवेट डिक्लेयर किया जाता है. ठीक है, तो प्राइवेट को हम क्लास से बाहर, क्लास की डेफिनेशन के बाहर प्राइवेट को हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते. ठीक है, अभी कैसे यूज होगा नेक्स्ट आगे देखें. उसके बाद ये पब्लिक, अब ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर देखें, इसके आगे ये जो साइन है ये फुल कॉलन का है. ये साइन नजर आ रहा है आपको, ये फुल स्टॉप ऊपर नीचे, ये फुल कॉलन. ठीक है, अब पब्लिक स्पेसिफायर के नीचे एक फंक्शन है सेट वैल्यू को. ठीक है, जो इंटीजर ए इंटीजर बी जिसके दो पैरामीटर्स हैं. ठीक है, और एक उसी तरह एक और दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन सेट वैल्यू का है, इसको आप 1 करते हैं, दूसरा फंक्शन जो है वो एरिया का है. ठीक है, यानी एक जनरल क्लास है जिसमें दो इसके वेरिएबल्स हैं जो प्राइवेट हैं. ठीक है, जिनको हम डाटा मेंबर्स कहते हैं. क्लास की टर्म में इनका नाम हम कहते हैं डाटा मेंबर. ठीक है, ये फर्स्ट थिंग ऑफ द क्लास डाटा मेंबर. और सेकंड थिंग ऑफ द क्लास मेंबर फंक्शन. मेंबर फंक्शन यानी हर क्लास में दो चीजें होती हैं, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन. डाटा मेंबर्स आर द वेरिएबल ऑफ द क्लास. अभी तो देयर आर टू वेरिएबल मेंशन, दीज कैन बी 3, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, ये 5 भी हो सकते हैं. ठीक है, इसी तरह मेंबर फंक्शंस, अब यहाँ पे दो मेंबर फंक्शन है, वन सेट वैल्यू का, सेकंड एरिया का. इसी तरह इट डिपेंड्स ऑन दी क्लास, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दी क्लास, ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी प्रोग्राम. ठीक है, नाउ कम टू दी मेन प्रोग्राम. अब ये मेन प्रोग्राम है. अब देखें ये क्लास, अब ये सी रेक्टेंगल, अब ये हम क्या करेंगे कि इस क्लास को हम कैसे कॉल करेंगे, बाय क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट. इस प्रोसेस को कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम है इंस्टेंस. अभी हमने इधर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया R1. ठीक है, अगर हम चाहें तो इधर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल R2, R3, R4, जितने ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करना चाहें हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की है, ठीक है, तो हमने इसलिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बाकी ऑब्जेक्ट की अभी हमें जरूरत नहीं है. ओके, बाकी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, तो हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. लेकिन हम नंबर ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम इसके क्रिएट कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो नोन एज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास. अच्छा, ऑब्जेक्ट व्हाई ये क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट हम क्यों क्रिएट करते हैं कि ऑब्जेक्ट हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसके मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकें. अब देखिए हम यहाँ पे ये मेंबर फंक्शन को कॉल करें R1 डॉट सेट वैल्यूज. अब यहाँ पे हम दो वैल्यूज दे रहे हैं. ठीक है, दो वैल्यूज दे रहे हैं. ठीक है, डाटा वैल्यूज दे रहे हैं. ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज, अब 44 वैल्यूज, ये वैल्यू एज एन आर्गुमेंट पास होगी. अब ए में 44 वैल्यू चली जाएगी और बी में 22 वैल्यू चली जाएगी. ठीक है, और 44 वैल्यू एक्स को साइन हो जाएगी और 22 वैल्यू जो है वो इधर वाई को साइन हो जाएगी. यहाँ पे देखिए
44 वैल्यू x को साइन हो जाएगी और 22 वैल्यू जो है वो y को साइन हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी हियर। ठीक है, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट r1 डॉट एरिया। अब यहाँ पे हम दूसरा मेंबर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलिंग सेकंड मेंबर फंक्शन बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट r1। जब हम सेकंड मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे, देखें तो x में इस वक्त, इधर देखें, यहाँ पे देखें, लेट्स सी, x में इस वक्त 44 है और y में 22 है। ठीक है, x में 44 है, y में 22 है, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होके सेकंड मेंबर फंक्शन, क्योंकि बॉडी के अंदर है तो वो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट देगा इस फॉर्म में, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 968। ठीक है, तो लेट्स ब्रीफली मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये क्लास है, ये इसके दो वेरिएबल हैं जिनकी स्पेसिफायर, जो एक्सेस स्पेसिफायर इस वक्त प्राइवेट है, ये इसको हम पब्लिक भी कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड भी। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास। नो दीज आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। ये दोनों इसके वेरिएबल, दीज आर नॉन एज द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। Next, there are two functions. One is set value function. Second is array function. These two functions are public. Generally, functions are declared as public in the class. Now come to the main problem. ठीक है, name of the class object R1. We can create multiple instance, multiple object of the class, and all these objects have the same rights. ठीक है, first R1 dot set value. We call the member function of the class by using object and dot operator. ठीक है, अब क्या होगा कि सेट वैल्यूज का मेमोरी फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में चली जाएगी, ये फर्स्ट आर्गुमेंट वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर में चली जाएगी, सेकंड आर्गुमेंट वैल्यू सेकंड पैरामीटर में चली जाएगी। ठीक है, देन R1 डॉट एरिया, अब सेकंड मेमोरी फंक्शन कॉल हो रहा है और ये इसकी आउटपुट जाएगी आ रही है। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द लैब एक्टिविटीज एक्सरसाइज क्वेश्चन पेज 173। द फर्स्ट program of the exercise question lab activities. Write a C++ program implementing a class with the name circle having two functions with the name getRadius and callArea. The function should get the value for the radius from the user and then calculate the area of the circle and display the result. ठीक है, now I will explain this program. ठीक है, class we declare class circle। ठीक है, और अब ये इसका एक ही वेरिएबल है और इसका डाटा मेंबर है। ठीक है, ये इसकी डाटा वैल्यू है। ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको पब्लिक ली है। ठीक है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट बाद में यूज कर रहे हैं। अब इसकी ये भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और ये फर्स्ट फंक्शन है गेटRadius, ये मेंबर फंक्शन है। ठीक है, इसकी एक ही पैरामीटर वैल्यू इंटीजर r। ठीक है, और ये जो r की वैल्यू जो उसमें जो भी वैल्यू साइन होगी वो वेरिएबल को पास हो जाएगी। उसके बाद सेकंड फंक्शन है इसका callArea। ठीक है, this is the first member function and this is the second member function। इसका नाम है callArea। ठीक है, अब फर्स्ट मेंबर फंक्शन में क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यू r को पास होगी वो असाइन कर देगा रेडियस को, जो कि डाटा मेंबर है, और इसकी जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है। ठीक है, अब callArea का फंक्शन क्या कर रहा है कि उसमें हमने वेरिएबल एरिया लिया है और उसमें जो भी जो रेडियस को जो वैल्यू पास हो रही है, ठीक है, r के थ्रू, वो इसमें टू टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो यही वैल्यू 3.4 से मल्टीप्लाई होके ये एरिया को साइन हो रही, जो एरिया का फार्मूला है। दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया। ठीक है, एंड सी आउट इट विल प्रिंट द एरिया। नाउ कम टू द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, अभी सर्कल है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट है, इसको इंस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, मैंने आपको पहले बताया कि वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन आगे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसके मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे देन वी हैव नो वे टू कॉल द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। एक तो क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, और सेकंड चीज़ के क्लास के मेंबर फंक्शन हमेशा पब्लिक होते हैं। ठीक है, तब भी हम उनको मेन प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब C1 डॉट गेट रेडियस, अब इसकी वैल्यू, इसमें हम 6 वैल्यू दे दें, कोई भी यूज़र वैल्यू इसमें दे सकते हैं। ठीक है, अब ये 6 वैल्यू इधर पास होएगी, अब r की वैल्यू 6 है और रेडियस में 6 आ गई। ठीक है, सेकंड है C1 डॉट callArea। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सेकंड मेंबर फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू पास हो रही है ये मल्टीप्लाई होकर एरिया को साइन हो जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी, दी एरिया इज 113.04। यानी जो भी आपने वैल्यूज उसमें असाइन की है वो
यहाँ जो फार्मूला मेंशन है, एरिया का फार्मूला मेंशन है, ये इसकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ मेंशन है उसके मुताबिक कैलकुलेट होकर इसका रिजल्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगा। दोबारा सुने ब्रीफली कि क्लास के रेडियस दिस इज वेरिएबल, ठीक है, एंड इन टर्म ऑफ क्लास इट इज नोन एज डाटा मेंबर। इसको this class have two functions. First is get radius, second is call area. First function takes the value of radius from the user and second function calculate the area according to the radius and print the area, ठीक है। we have first created object of the class, ठीक है। then by using this object we have called the first member function and then we pass the value 6 and by using this object we call the second member function, ठीक है, which calculate the area and display it on the output। क्लियर है। अच्छा, क्लास किसी बच्चे को फर्स्ट थिंग इज कि आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करें, इस प्रोग्राम को लिखें। ये लैब एक्टिविटीज एक्सरसाइज का प्रोग्राम है, ठीक है। हमने वी हैव डन द प्रैक्टिकल ऑफ दिस प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैब, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, ठीक है, यू कैन आस्क मी, ठीक है, इन कमेंट्स और बाय यूजिंग मैसेंजर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। थैंक यू।